हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। टॉपिक इज ब्रांडिंग। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ब्रांडिंग इज कि किसी भी प्रोडक्ट को नाम दे देना, जेनरिक नाम नहीं यूज करना, उसको एक नाम दे देना, कोई साइन दे देना, कोई सिंबल देना, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अभी आगे आया एडवांटेजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चन इज आ जाता है यहाँ पे इसके अंदर से। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी देखिए क्या है एडवांटेजेस, क्या है मार्केटर्स को हमने दो पार्ट्स में कैटेगरी में किया। ए इज मार्केटर एंड बी आ जाएगा कि कस्टमर्स को क्या फायदा है इसका, राइट। तो अभी आया मार्केटर को क्या फायदा है इसका, ठीक है। अभी फर्स्ट इज हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब कहते हैं जिसने अपना प्रोडक्ट बेचना है, अगर वो ब्रांड नेम के साथ बेचता है तो उसको क्या एडवांटेज मिलेगा कि उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट इज आपका प्रोडक्ट आपके कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंस मेकआउट कर सकते हो कि क्या डिफरेंस है आपके ब्रांड में और आपके कंपटीटर्स के। फॉर एग्जांपल देखिए एप्पल ने अपना नाम प्रोडक्ट का दिया एप्पल ब्रांड, ठीक है। उसके आईपॉड्स आ रहे हैं, आप मोबाइल्स ले रहे हो, चार्जर्स आ रहे हैं, पावर बैंक्स आ रहे हैं, वो सब चीजें क्या है, एप्पल ने अपने आप को सैमसंग से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या दे दिया, एक नाम दे दिया। देखिए क्या लिखा है, ब्रांडिंग हेल्प्स अ फर्म इन डिस्टिंग्विशिंग इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स सो एज टू सिक्योर एंड कंट्रोल द मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट की मार्केट बनाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को क्या दीजिए, नाम दीजिए। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। तो अभी कहते हैं कि कस्टमर अवेयर हो जाता है, अगर आपने अपने प्रोडक्ट का नाम दिया है, कस्टमर के लिए अवेयरनेस है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज की ब्रांड मैंने उठाना है, पिक करना है। देखिए जैसे क्या है, क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड बट ऑल्सो पॉपुलराइज द ब्रांड। खाली उसकी एडवर्टीजमेंट ही नहीं होती, आप ब्रांड को पॉपुलराइज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जब कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हो बच्चों, देखो आपको हमेशा पता होता है आपने कोक पीनी है या पेप्सी पीनी है, राइट। सो वहां पे क्या है, आप एक ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हो, उसकी प्रमोशन अपने आप से हो रही है जस्ट बिकॉज उसका एक नाम है, ठीक है। अब देखिए पीपल विल नॉट सिंपली परचेज टूथपेस्ट बट दे विल आस्क फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड। क्लोजअप लेनी है, कोलगेट लेनी है, आप ब्रांड नाम के साथ ही एक टूथपेस्ट लेते हो, एक साबुन लेते हो, एक शैम्पू लेते हो। हर प्रोडक्ट आप उसका नाम के हिसाब से परचेज करते हो कि हमारे को ये प्रोडक्ट चाहिए है, राइट। आगे नेक्स्ट पॉइंट आया, थर्ड पॉइंट, दैट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। अभी देखिए प्रोडक्ट्स के ब्रांड हैं, ब्रांड नेम है। अभी शॉपकीपर आराम से कह सकता है जिसका पर्टिकुलर ब्रांड है कि भाई इस ब्रांड की, मेरे ब्रांड की चीज लेकर जाओगे, आपको चीज महंगी जरूर मिलेगी बट एक क्वालिटी मिल रही है। तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। वहां पे उसका प्राइस जब आपने चार्ज करना है, आप अलग प्राइस रख सकते हो अपने कंपटीटर से। देखिए एन एस्टेब्लिश ब्रांड नेम हेल्प्स द फर्म टू चार्ज प्राइस हायर देन द कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अब एप्पल ने क्यों इतना महंगा महंगा 2-2 ढाई-ढाई लाख के मोबाइल्स बिक रहे हैं, क्यों बिक रहे? बिकॉज आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ, अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ आप कंपीट कर पा रहे हो, राइट। If customers become habitual of the product, they are ready to pay more for the preferable brand. And जो लोग उससे habitual है, for example जो लोग एंड्रॉइड से सैमसंग का ही लेते हैं, उसने एक पर्टिकुलर ब्रांड ही लेना है, उसकी जितनी भी घर पे भी चीजें भी कहीं आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान आ जाता है तो सैमसंग का ही सामान आएगा। एप्पल का जो मोबाइल्स परचेज करते हैं उनका ये होता है कि हमने एप्पल का ही लेना है। सो आप वैसे ही कार्स का भी है, जिनके घरों में कार्स है, कार की एक ब्रांड की है, एक कंपनी की कार आ रही है तो हमने मल्टीपल भी उसी कंपनी की कार्स लेनी है। तो वहां पे क्या है, डिफरेंशियल प्राइसिंग। आप अपने प्राइस को, प्रोडक्ट को, क्योंकि कस्टमर एक हैबिचुअल हो चुका है, एक उसको आदत पड़ गई आपके ब्रांड की, आप उससे हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब कहते हैं अगर आपका एक ब्रांड ऑलरेडी लोगों को पता है, नोन ब्रांड है, आप उसमें चाहे जितने मर्जी न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आइए, वो इंजॉय करेगा, अपने सारे प्रोडक्ट्स के साथ बिकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मैगी है, मैगी नूडल्स हम खाते हैं, मैगी की कप्पा नूडल्स भी हो गई, मैगी की सॉसेस भी हो गई, मैगी का मैजिक मसाला भी हो गया, मैगी के सूप भी हो गए, राइट। सो ऐसे ही कितने लाइंस ऑफ प्रोडक्ट है। ऐसे ही आप कैमल देख लीजिए, कैमल की ज्योमेट्री बॉक्स आती है, उसके अलावा कैमल के रजिस्टर्स आ गए, कैमल की स्टेशनरी आ रही है, इंक आ रही है। सो दैट इज ऑल कि आप एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हो अगर आपका ब्रांड अच्छा चलता है तो। Thus, many companies with established brand names decide to introduce new products. जैसे इसने एग्जाम्पल मैगी का ही दिया है, मैगी ने केचप्स आए, सूप्स आए, तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप अपनी कैटेगरी में ऐड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज, अभी वो किसको फायदा था, मार्केटर को फायदा था। अभी आया कस्टमर्स को क्या फायदे।
फर्स्ट इज हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब कस्टमर को इजीली है ना आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई पर्टिकुलर मैगी ब्रांड का सामान है, तो ये तो पता ही है कि ठीक ही होने वाला है, राइट? सो वंस a customer is satisfied with a पर्टिकुलर ब्रांड, he does not make a close inspection every time। हर टाइम पे वो इंस्पेक्शन नहीं करता कि आपका प्रोडक्ट भाई ठीक होगा या नहीं होगा। उसको पता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी का प्रोडक्ट है, इसके आप जितने भी प्रोडक्ट्स लोगे पता तो है ही है कि ठीक है, राइट? So if it makes identification of product easier and facilitate repeat purchase। आप उस चीज का दोबारा से परचेज कस्टमर करता है क्योंकि उसका ब्रांड से आइडेंटिफिकेशन करनी इजी है। नेक्स्ट इज ensures क्वालिटी। ब्रांडिंग ensures अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी। अगर आपका ब्रांड नेम है तो पता ही है कि हाँ भाई इस ब्रांड की चीज है, क्वालिटी तो पक्की होगी होगी, ठीक है? In case of any deviation in quality, customers can make a complaint to manufacturer और marketer। और अगर पता ही है कि पर्टिकुलर ब्रांड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के मार्केटर और मैन्युफैक्चरर को कंप्लेंट कर सकते हो। इसके साथ क्या आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और कस्टमर को एक विश्वास बैठ जाता है कि हाँ भाई पर्टिकुलर ब्रांड है तो इसकी पहचान तो है, ये कुछ गलत नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट इज स्टेटस सिंबल। अब कहते हैं सर्टेन ब्रांड्स, अब पेन्स के देख लीजिए मॉन्ट ब्लैंक है, सो मेनी अदर ब्रांड्स आर देयर जिनके पेन के ब्रांड्स अच्छे पेन के हैं, गाड़ियों के हैं, मोबाइल्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। अभी लोगों के लिए वो क्या है, एक स्टेटस एंड प्रेस्टीज भी लोगों को देता है कि हम पर्टिकुलर ब्रांड की चीज यूज कर रहे हैं, राइट? बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी है। इट एड्स टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, और इसके साथ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। अब कहते हैं जब भी आप अपने ब्रांड को नाम देते हो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, फीचर्स क्या है या नेचर ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, ठीक है? तो हमने फर्स्ट क्या कहा, सिंपल एंड इजी प्रोनाउंसिएबल। तो आप कहते हैं अपने ब्रांड का इस तरह से नाम रखिए जो कि इजीली प्रोनाउंस किया जाए, बोलना जिसको आसान है। टाटा, बाटा ये इजी है नाम लेने, सर्फ एक्सेल हो गया, ठीक है, लक्स हो गया, सिंथोल हो गया, ये सारे क्या है नाम लेने आसान है। तो कहते हैं इजी टू रिमेंबर एंड प्रोनाउंस करना आसान हो, वही आपको प्रोडक्ट ब्रांड नेम रखना चाहिए। नेक्स्ट इज सजेस्टिव। सजेस्टिव मीन्स आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स या उसकी क्वालिटीज या उसके फीचर्स आपका प्रोडक्ट बताए, उस तरह से नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिज्जत पापड़, पापड़ के साथ ही उसने लगाए हो तो वो क्या है, टेस्ट और पापड़ के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव इज अलग से, ठीक है, आपका नाम यूनिक होना चाहिए, ब्रांड का नेम एक डिस्टिंक्टिव यूनिक अलग होना चाहिए जो किसी के साथ इजीली कॉपी ना हो सके, राइट? नेक्स्ट इज अडेप्टेबल। अडेप्टेबल मीन्स आप बहुत सारे, अगर हमने बोला कि ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग, जो भी आपकी है, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो हर लैंग्वेज में उसका नाम वही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से MDH मसाले, अगर पंजाब में है तो उसकी जो सी लैंग्वेज है, अगर किसी और स्टेट के अंदर या किसी और कंट्री में जाते उसकी जब एडवर्टीजमेंट भी की जाए तो उसको MDH ही प्रोनाउंस किया जाए, सो दैट लोगों के लिए एक आइडेंटिफिकेशन करना बिकम्स इजी, राइट? नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट मीडिया और डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब बोला जाए तो वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का बच्चे मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो हर न्यू एडेड प्रोडक्ट को अपने अंदर समा सके। लाइक मैगी ने, देख लीजिए मैगी ने अपने जो से अभी हमने एग्जांपल भी पढ़ा, उसने न्यूडल्स भी किए, मैगी मसाला भी किया, ठीक है, उसके बाद सूप्स भी हैं, केचप्स भी हैं, वो सब चीजें क्या है उसके अंदर मैगी नाम के अंदर समा सकती हैं, राइट? सो वहां पे आपने क्या कहा कि वर्सेटाइल हो, सो दैट इट कैन अकोमोडेट एनी न्यू प्रोडक्ट्स एडेड। जैसे अभी कोलगेट देख लीजिए, कोलगेट की टूथपेस्ट आया, टूथब्रश भी आ गया, उसके बाद माउथ वॉश भी आ गया, एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स। जॉनसन बेबी सोप का देख, जॉनसन एंड जॉनसन का देखिए, सोप्स आ गए बच्चों की, क्रीम्स आ गई, लोशंस आ गए, बॉडी वॉश आ गया, राइट? सो वो क्या है, आपका वर्सेटैलिटी है, एक ही अपने ब्रांड नेम में आप सो मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी अकोमोडेटेड, राइट? सो नेक्स्ट इज लीगली प्रोटेक्टेड। लीगली प्रोटेक्टेड मीन्स आपका नाम इस तरह से आपने हो, आपका ब्रांड नेम जिसको आपने खुद से लीगली प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि कोई भी आपके ब्रांड नेम को कॉपी ना कर ले, राइट? जैसे भी देखिए, इट्स नेम शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड। आपको लीगली प्रोटेक्ट करके या रजिस्टर करवा सको आप, नाम ऐसा होना चाहिए बाय, सो दैट उसको कोई भी इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी। आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जौन से, वो उसको कॉपी ना कर ले। आपका प्रोडक्ट को क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। फॉर एग्जांपल हल्दीराम के ऊपर देखो वो क्या है, रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, एंड सो मेनी ब्रांड नेम्स आर देयर जिसको आप रजिस्टर करवा सकते हो।
नेक्स्ट इज स्टेइंग पावर. स्टेइंग पावर मीन्स बरसों निकल जाए, सदियां की सदियां निकल जाए, आपका ब्रांड नेम शुड नॉट गो ओल्ड, राइट. तो भी कहते हैं इट शुड हैव स्टेइंग पावर, इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट, नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल टाटा, फिलिप्स, हम कब से सुनते आ रहे हैं, ये टाटा बाटा इन सबके शूज, ये जौन से हैं प्रोडक्ट्स हैं, फिलिप्स है, इनके कब से सदियों से, एलजी, इन सबके, नोकिया, ये कब से मोबाइल चीजें चलते आ रहे हैं प्रोडक्ट्स. सो वहां पे हमने क्या कहा कि आपके प्रोडक्ट की स्टेइंग पावर लॉन्ग होनी चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रांडिंग. इसे हम नेक्स्ट टॉपिक कर पी चल रहा है, दैट इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में हमारा नेक्स्ट लेबलिंग का टॉपिक आया. अभी लेबलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क्स का यूजली क्वेश्चन आ जाता है स्कूल में, कि आप किसी प्रोडक्ट को लो, उस प्रोडक्ट को लेबल करके दिखाओ. तो आपने अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी है कि किस तरह से हमने एक, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड आया, जूस का ब्रांड आया, आपने रियल जूस का ब्रांड बना दिया, उसके बाद लेबल करना है, राइट. सो आपने क्या किया, लेबलिंग का मतलब समझिए क्या है. लेबलिंग कहते हैं वो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है जहां पे आप प्रोडक्ट को एक टैग लगा देते हो. टैग, जिस टैग के अंदर उसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन लिखी है, लाइक उसका क्या प्राइस है, उसके क्या मैन्युफैक्चरिंग है, वेज है, नॉन वेज है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, हाउ टू यूज, मार्केटर का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड सो मेनी अदर डिटेल्स आर देयर. तो जब हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ये सब डिटेल्स आर मेंशन, दैट इज कॉल्ड योर लेबलिंग, राइट. सो अभी देखिए क्या है लेबलिंग इज, उसके अंदर हमने क्या लिखा, टू डिनोट्स इट्स नेचर, उसके कंटेंट्स क्या है, ओनरशिप, प्राइस, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, ये सब चीजें किसमें लिखी होती है, उसके लेबल में. सो आपको पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है, एक जूस है या कोई पर्टिकुलर ईटेबल या कोई भी ब्रांड है, आप उसका लेबल करके दिखाइए. तो आपने अपने आप इल्यूजनरी से एक फोटो बना दी है, फोटो बनाकर साथ में जैसे जूस बनाया उसको पर्टिकुलर एक ब्रांड नेम दे दिया, साथ में उसकी लेबलिंग क्या, उसके मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब चीजें विल बी पार्ट ऑफ योर ड्राइंग. आपकी शीट्स हॉरिजॉन्टल होंगी, हॉरिजॉन्टल शीट के ऊपर आपने बॉक्स बना के अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी वहां दिखा देनी है, राइट. अभी सिंपल टैग. सिंपल टैग अगर हमने क्या कहा, सिंपल टैग का मतलब जब सारी डिटेल ज्यादा नहीं है, सिर्फ प्राइस लिखा और ये लिखा है कि पर्टिकुलर सामान कौन सा है, राइट. जैसे इन केस ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स लाइक शुगर, व्हीट, पल्सेस, दालों के ऊपर चीनी, ये इन सबके पैकेट्स के ऊपर क्या लिखा था, सिंपल प्राइस का टैग लगा होता है. जब बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं रखी प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड सिंपल टैग, सो दैट वो इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको प्रोवाइड कर दी जाए कस्टमर को. नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग. डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग का मतलब क्या है, एलेबोरेट लेबल, बहुत डिटेल्ड में लेबल्स दिए होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसकी यूसेज कैसी होगी, परफॉर्मेंस कैसी होगी, फीचर्स क्या होंगे, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या होगी, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका मार्केटर कौन है, राइट. उसके अलावा उसके अंदर वेज है या नॉन वेज है, उसके बाद साथ में हाउ टू डिस्पोज लिखा होता है, हाउ टू यूज लिखा होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो सब किसका पार्ट है, हमारा लेबलिंग का पार्ट है. क्लियर हो गया. तो आप ये सब चीजें जब अपने प्रोडक्ट के ऊपर वहां पे अपनी ड्राइंग बनाकर आओगे, वो पूरा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन विल बी देयर, एंड बहुत इजी है मार्क्स स्कोर करना वहां पर, राइट. नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लेबल. अब कहते हैं कि फंक्शंस क्या फर्क, क्या क्यों हमारे को जरूरत क्यों है लेबलिंग, अगर नहीं भी होगी तो क्या होगा. तो कहते हैं उसको हमने क्या कहा, रोल और फंक्शंस, या उसकी इंपॉर्टेंस बोली गई कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमारे को लेबलिंग करनी जरूरी है प्रोडक्ट की, एक मार्केटर होने के नाते. सो फर्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई उसके कंटेंट्स. कहते हैं अगर आपका प्रोडक्ट लेबल है तो वहां पे उसके जैसे डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स, उसका यूसेज, कॉशंस इन यूज क्या करनी चाहिए, कंटेंट्स क्या होंगे, तो उसको क्लियर डिस्क्रिप्शन कस्टमर को मिल जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं कंज्यूम करता हूँ, अगर मैं इसको खाता या पीता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या उसके कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, वो मेरे लिए सेफ है नहीं है, वो सब चीजें. बिना आप देखिए ब्रेड भी लेके आते हो, ब्रेड के ऊपर भी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, राइट. सो वहां पे क्या है कि कितने डेज चलेगा ये भी लिखा होता है, उसकी शेल्फ लाइफ कितने दिन है, हफ्ता 10 दिन है, वो लिखा होता है. तो जैसे लेबल ऑफ अ कैन फूड, डिस्क्राइब द प्रोसीजर कुकिंग इट. तो कोई भी आपका अगर फूड आया है ना, अगर आप पैक्ड फूड्स देखते हो रेडी टू ईट वाला, उसको कैसे बनाना है, एमटीआर के आते हैं प्रोडक्ट्स जो रेडी टू कुक होते हैं, रेडी टू ईट होते हैं ना, तो वहां पे क्या है, उनके आप लेबलिंग पढ़कर, आप डिस्क्रिप्शन पढ़कर आप उसको यूसेज कर सकते हो. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड. अब कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट या उसको आइडेंटिफिकेशन भी कहां से मिलती है, ब्रांडिंग, लेबलिंग से. द नेम टाइगर इम्प्रिंटेड ऑन द पैकेज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ब्रांड आउट
ऑफ वेरियस पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। तो वहाँ क्या है, आपका प्रोडक्ट या लेबल के साथ उसका टाइगर का निशान भी बना रहता है, टाइगर के बिस्किट अगर किसी ने खाए हो तो, है ना। सो वहाँ पे क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, पैक कब हुआ, उसका वेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, बैच नंबर, इन सब के बारे आपको प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज टू हेल्प ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब कहते हैं उसके पर्टिकुलर, कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट का जो लेबल दिया होता है या उसका नाम के साथ, वो लेबलिंग के साथ क्या किया जाता है, प्रोडक्ट का ग्रेड कौन सा है, क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो भी साथ में मेंशन होता है। जैसे वो आप देखिए, टाटा क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है अपनी 3 क्वालिटीज ऑफ टी, जिसमें से आया टी अग्नि, टाटा अग्नि, टाटा प्रीमियम, टाटा गोल्ड। तो ये क्या है, उनके चाय के वेरिएंट्स है, और वो आप किसके ऊपर लिख सकते हो, अपनी जो अपना लेबल किया है आपने चाय पत्ती का पैकेट, उसके ऊपर आप मार्क कर सकते हो, सो दैट कस्टमर को जैसे वाली चाय पीनी है उसके अकॉर्डिंगली वो परचेज कर सकता है, अगर आपकी लेबलिंग के ऊपर मेंशन है कितना मसाला तेज है, स्ट्रांग है, नहीं है, किस तरह की चाय है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब कहते हैं अगर आपका प्रोडक्ट का लेबल किया है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर को ज्यादा नॉलेज देगा, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा मिलेगी, और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रमोट होगा। सो केयरफुली डिजाइन अट्रैक्टिव लेबलिंग होगी, कस्टमर्स आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखिए लेबल ऑफ एरियल डिटर्जेंट पाउडर, प्रमोशनल वहां पे लिखा होता है, चमकते रहे नए जैसी, है ना। तो वहां पे क्या है, आपने जैसे बाय टू गेट वन फ्री, ये सब चीजें जब लिखी है, सेल्स प्रमोशन करने का तरीका है कि लोगों को पैकेजिंग के ऊपर ही प्रमोशन देकर इतने परसेंट, जैसे आप डिटर्जेंट्स को ले लीजिए 25% एक्स्ट्रा, 10%, 5% एक्स्ट्रा, तो वो कस्टमर एक खींचा चला आता है आपकी लेबल पढ़कर ही कि यार इसका ये तो अच्छा चीज लग रही है, राइट। सो आपकी प्रमोशन में भी आपको लेबलिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब कुछ इंफॉर्मेशन कानून कहता है विच शुड बी रिटन ऑन योर प्रोडक्ट्स, लाइक उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, सो दैट कई लोगों को एलर्जी होती है, तो आप कंटेंट्स पढ़कर खुद से डिसाइड कर सकते हो वेदर टू बाय और नॉट टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे भी देखिए लेबलिंग क्या करता है, लॉ ने भी कहा, स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होती पैकेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल सिगरेट्स या पान मसाला के ऊपर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या चूइंग तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो वो क्या है, सरकार ने एक सेफ्टी वार्निंग दी हुई है कि अगर आप ये प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको वो प्रोडक्ट के बारे में लेबल में लिखना है। क्लियर। सो दीज वर ऑल, क्या लेबलिंग से क्या हमारे को नुकसान या फायदा क्या होगा उसके बारे में है। इससे अगला टॉपिक आएगा प्राइसिंग। हम प्राइसिंग के ऊपर अगली एक नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइसिंग के ऊपर भी पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू।